हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश बिष्ट। गाइस, आज मैं क्लास 11th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 सेट्स का एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का हमारा एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.1। चैप्टर का नाम है सेट्स। सेट्स मतलब बच्चों समुच्चय। सेट्स को हिंदी में समुच्चय बोलते हैं। तो इसका पहला सवाल बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो पहले क्वेश्चन में बोला कि निम्न में से कौन सेट हैं और अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए। और पहले प्रश्न का पहला भाग में दिया है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर beginning with the letter J। बच्चों ये है हमारा पहला सवाल। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर J। मतलब एक मंथ, एक ईयर के उन मंथ का कलेक्शन जो कि जे लेटर से शुरू होते हैं। बच्चों जे लेटर से, जैसे जे लेटर से कौन शुरू होता है? जे से शुरू होता है जनवरी, फिर जून, फिर जुलाई, ऐसे। तो आपको उनका अभी यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हैं, इसमें क्लियरली बोला कि बिगिनिंग विद द लेटर जे। अब जे से शुरू होने वाले जो मंथ हैं वो डेफिनेट है, उसका जो कलेक्शन है वो डेफिनेट है। बच्चों ध्यान दो, जो डेफिनेट है वो सेट है, वेल डिफाइंड। क्योंकि जो डेफिनेट है वो वेल डिफाइंड होता है और जो वेल डिफाइंड है वो सेट है। अब ये सेट है बिकॉज अगर हम इसको देखें तो कलेक्शन, तो हमारे पास जो कलेक्शन होगा उसे हम लिख लेते हैं, एंड कलेक्शन इज जनवरी, जुलाई और जून, जुलाई, ये हो गए जनवरी, जून एंड जुलाई। तो बच्चों ये जो कलेक्शन हमें मिला, क्या ये डेफिनेट है? बिल्कुल है। अगर ये डेफिनेट है तो इसका मतलब ये वेल डिफाइंड है। ओके, इट इज वेल डिफाइंड। ये डेफिनेट है तो हम लिख सकते हैं दिस इज a definite collection। This is a definite collection। अब चूंकि ये एक definite collection है, therefore या hence it is a set। तो ये एक सेट हो गया। ओके बच्चों, तो ये हो गया हमारा पहले क्वेश्चन का पहला भाग। ओके, तो हमने देखा कि जो कलेक्शन हम लेंगे वो डेफिनेट है। डेफिनेट है तो वेल डिफाइंड है, मतलब क्लियर है। अब डेफिनेट मतलब ऐसे सकते हैं क्लियर है, ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, कोई मतलब अनक्लियर जैसी या इनडेफिनेट जैसी कोई बात इसमें नहीं है, इसलिए इसको सेट बोलेंगे। तो ये हो गया पहला भाग। अब लेते हैं दूसरा। ओके, सेकंड क्वेश्चन है
द कलेक्शन of 10 most talented 10 most talented 10 most talented writers of India, writers of India। ओके बच्चों, ये है हमारा अगला पार्ट। तो इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि 10 एक कलेक्शन बनाओ जिसमें 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स का लिस्ट बनाओ। ओके, तो अब यहाँ पर जो है मोस्ट टैलेंटेड जो वर्ड है हमारा, मोस्ट टैलेंटेड, बच्चों पहले ये सोचिए, क्या हम भारत के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स की सूची बना सकते हैं? किन को हम मोस्ट टैलेंटेड में रखेंगे, कौन से 10 को मोस्ट टैलेंटेड में रखेंगे और किन्हें नहीं रखेंगे? तो बच्चों आप अगर इस चीज़ को सोचेंगे तो आपके मन में ये दुविधा आएगी, दुविधा, ठीक है, मीन्स इनडेफिनेट, अनक्लियर होगा ये बात कि मोस्ट टैलेंटेड किसको माने। हो सकता है कि आप जिसको मोस्ट टैलेंटेड मानते हो दूसरा उनको अस्वीकार कर दे और उसके मोस्ट टैलेंटेड कोई और हो, तीसरे के कोई और हो। तो क्या सबका आंसर सेम हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब ये जो वर्ड है मोस्ट टैलेंटेड, ये इनडेफिनिट है, अनक्लियर है, ओके, डाउटफुल है। ओके, तो भाई इसमें हम लिख सकते हैं मोस्ट टैलेंटेड, term is indefinite और unclear और वैग्यू। तो indefinite कह सकते हैं या में हम इसको कह सकते हैं वैग्यू, ठीक है। ये मोस्ट टैलेंटेड जो वर्ड है, जो टर्म है, वो indefinite या unclear या वैग्यू है। तो हम नहीं बता सकते ऐसा कोई कलेक्शन सबका सेम नहीं हो सकता। ध्यान दो, सबका सेम होना चाहिए। जैसे पिछले सवाल में सबका होगा, सेम ही होगा ना, डिफरेंट डिफरेंट तो हो नहीं सकता, इसलिए हम इसको इनडेफिनिट कहेंगे। देयरफॉर और हेंस इट इज नॉट अ सेट। तो ये सेट नहीं है, सेट नहीं है। इस तरह से हमारा ये भाग, दूसरा पार्ट हमारा फर्स्ट का सेकंड पार्ट था ये, जो सॉल्व होता है। आई होप आपको समझ आया होगा कि ये सेट क्यों नहीं है। ओके, चलिए लेते हैं तीसरा पार्ट। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट। थर्ड पार्ट, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। ओके बच्चों, ऑफ द वर्ल्ड। ऑफ द वर्ल्ड, ये हमारा अगला क्वेश्चन। ओके, ये अब बच्चों ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि भाई वर्ल्ड के बेस्ट 11 बैट्समैन का एक कलेक्शन बनाओ, ठीक है, टीम बनाओ। एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? भाई टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं। तो आपको विश्व के 12 सबसे टैलेंटेड बेस्ट बैट्समैन ढूंढने हैं। तो क्या मैं आपसे ये पूछता हूँ, क्या आप सबका, यानी कि क्या इस क्वेश्चन का आंसर सबका एक जैसा होगा या हो सकता है? तो आंसर है नो, इसका आंसर सबका सेम नहीं हो सकता। मतलब ये जो पूछ रहा है ना बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन,
ये टर्म जो है डाउटफुल है, ये टर्म जो है वैग्यू है, अनक्लियर है, इंडिफिनिट है। ओके, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन टर्म is a vague or indefinite। बच्चों, ये बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन वर्ल्ड के चूज करना, एक लिस्ट बना पाना, मैं आपको बता चुका हूं कि सबका मतलब सभी बच्चों का अगर वो सेम होता है तो हम उसे वेल डिफाइन कहेंगे, लेकिन सभी बच्चों का सेम नहीं हो सकता। अगर आप सबको कहा जाए कि वर्ल्ड के बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की 11 टीम की एक 11 छांटिए, तो आप सबका आंसर अलग अलग होगा। तो इसका मतलब ये जो है ये अनक्लियर है, ये डाउटफुल है, ये इनडेफिनिट है, निश्चित नहीं है। ठीक है, ये तय कर पाना कि कौन बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन है। तो ये हमारा रीजन है, ये रीजन से हम ये कह सकते हैं इट इज नॉट अ सेट, नॉट अ सेट। तो इस प्रकार से हमारा ये थर्ड पॉइंट सॉल्व होता है। अब हम लेते हैं अगला पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। फोर्थ पॉइंट, द कलेक्शन of all boys in your class। ये है बच्चों, पूछ रहा है कि आपकी क्लास के सभी बॉयज का अगर एक कलेक्शन बनाया जाए तो क्या वो सेट होगा? भाई बिल्कुल होगा। कैसे होगा? देखिए, मान लिया आपकी क्लास में टोटल 1 2 3 4 ऐसे करके टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं। अब 40 स्टूडेंट्स में से मान लिया कि 25 जो है गर्ल्स हैं, तो बाकी कितने बच्चे बॉयज़, कितने बच्चे? 15 बच्चे। ओके बच्चों, तो बॉयज़, ये जो बॉयज हैं वो आपकी क्लास में से हैं जिनकी संख्या डेफिनेट है और वेल डिफाइन है। ओके, तो ये सारे के सारे बॉयज आपकी जो क्लास हैं केवल उसके हैं। अच्छा, मैं ऐसे भी समझाना चाहूँगा कि अगर आप सभी से ये पूछा जाए, मान लिया कि आप सभी एक ही क्लास के बच्चे हैं और आपको ये पूछा जा रहा है कि अपनी क्लास के सारे बॉयज की लिस्ट बनाओ, एक कलेक्शन तैयार करो। तो आपने कलेक्शन तैयार किया, कलेक्शन सबका सेम होगा या नहीं होगा उस पेज पर मैं कहूँगा। ठीक है, तो बॉयज का कलेक्शन तैयार किया। लेट बॉयज में लेट हमने शुरुआत किया, एक है राम, एक है श्याम, हाँ, एक है रवि, ऐसे टोटल 15 बॉयज हैं। ठीक है, लेट किशन, दीज आर 15 बॉयज। ओके बच्चों, अब मैं आपको ये कहूँगा कि क्या अगर आप एक ही क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो क्या आप सबका आंसर यही होगा? बिल्कुल यही होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि सबका आंसर अलग अलग हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सारे के सारे बॉयज आप ही की क्लास के हैं। तो इसका मतलब जो कलेक्शन हमें मिलेगा वो वेल डिफाइंड है। ओके, इट इज वेल डिफाइंड। तो भाई ये वेल डिफाइंड है, अगर ये वेल डिफाइंड है सो इट इज अ सेट।
ये एक सेट है। ओके बच्चों, तो इस तरह से आप नंबर 4 सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अब मैं लेता हूं 5th पार्ट। वही 5th पार्ट में दिया है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। बच्चों आते हैं इस पर, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि 100 से छोटे, 100 से लेस देन 100 से छोटे सारे नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं भाई? काउंटिंग नंबर। नेचुरल नंबर इनको कहते हैं बच्चों, 1 2 3 4 ऐसे 100 से छोटे यानी 99 तक, लेस देन 100 बोल रहा है ना ये। अब ये बनाया मैंने। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि क्या आप सबका कलेक्शन ऐसा ही होगा या डिफरेंट होगा? तो जवाब है ऐसा ही होगा, सेम होगा, सभी का कलेक्शन सेम होगा। और ये सभी का कलेक्शन सेम होगा, इसका मतलब ये वेल डिफाइंड है, और ये वेल डिफाइंड है तो इसका मतलब ये सेट है। ओके बच्चों, नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर। ठीक है, तो काउंटिंग नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। अभी बोला 100 से छोटे सारे, तो 1 से 99 तक हो गए। ठीक है, तो ये हमारा कलेक्शन हो गया और ये वेल डिफाइंड है, इट इज वेल डिफाइंड, इट इज वेल डिफाइंड, सो इट इज अ सेट। यह एक समुच्चय है, यह एक समुच्चय है। अब हम लेते हैं अगला भाग। नंबर 6, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स a collection of novels written by the writer मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद। बच्चों ये है हमारा अगला भाग। ओके, तो इसमें बोला कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई नॉवेल, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई नॉवेल्स का एक कलेक्शन है। तो हमारा जो कलेक्शन है, अच्छा अब इसको मैं बताना चाहूंगा। मुंशी प्रेमचंद ने जो नॉवेल्स लिखी वो सीमित है और निश्चित है, सीमित है और निश्चित है, डेफिनेट है कि इतने, मान लिया 1 2 3 ऐसे, मान लिया टोटल उसने 7 नॉवेल लिखी बच्चों, 7 नॉवेल। अब मान लिया नॉवेल के नाम मुझे याद नहीं, मैं आपको सिंपली बताता हूँ। मान लिया एक नॉवेल उसने लिखी N, एक लिखी P, एक लिखी Q, ऐसे टोटल 7 नॉवेल उसने लिखे। ओके, ये मैंने नॉवेल के नाम आपको दे दिए इस तरह। तो अभी आप देखेंगे तो क्या, अब जब आप फिर से पूछूंगा मैं आपसे कि क्या आप सबका जो कलेक्शन होगा वो सेम होगा? बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि भाई मुंशी प्रेमचंद ने जो भी नॉवेल लिखी है वो सबके कलेक्शन में सेम ही होंगे ना, या किसी के में अलग अलग हो सकती है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, अलग अलग नहीं हो सकती। जो भी मुंशी प्रेमचंद ने नॉवेल लिखी है उनके नाम सबके लिस्ट में, सबके कलेक्शन में सेम होंगे। ओके, ऑल
the novels written by मुंशी प्रेमचंद आर फिक्स। ये फिक्स है, डेफिनेट है, ठीक है, फिक्स और डेफिनेट निश्चित है ना बच्चों, निश्चित है। तो डेफिनेट है तो इसका मतलब ऑल दी नॉवेल्स रिटन बाय प्रेमचंद आर डेफिनेट, क्योंकि वो डेफिनेट है सारे के सारे। तो क्या है ये, वेल डिफाइंड है, इट इज वेल डिफाइंड। अब भाई चूंकि ये हमारा वेल डिफाइंड है तो हमें पता है जो वेल डिफाइंड होता है सो वो सेट होता है, इट इज अ सेट। ये हो गया इस प्रकार से नंबर 6। अब हम बढ़ते हैं अगले की ओर। नंबर 7, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। बच्चों इसको समझते हैं। तो भाई इंटीजर कौन होते हैं, पहले इंटीजर की बात कर रहे हैं। इंटीजर आपने पढ़ा होगा जरूर। इंटीजर, ये इंटीजर है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये जीरो। तो ये इंटीजर्स का एक ग्रुप है। ये बोल रहा है कि अब इसमें से इवन नंबर, ऑल इवन इंटीजर। तो इवन कौन कौन है, ठीक है, ऑल इवन, ऐसे बोला ऑल इवन इंटीजर्स। अब भाई इवन मतलब क्या होता है, इवन मतलब वो होता है जो मल्टीपल ऑफ 2 होते हैं। ओके, जो मल्टीपल ऑफ 2 होते हैं वो इवन होते हैं बच्चों। जैसे 2, 4 ये इवन है। इस तरह से -2 और -4 ये भी इवन है। ओके, तो इनका जो ग्रुप होगा, इनका जो कलेक्शन होगा, अब हमारे पास कलेक्शन निकल कर आएगा। कलेक्शन इज 2, 4, 6, 8 से लेकर इन्फिनिटी तक। और चूंकि इसमें नेगेटिव नंबर भी है तो हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0, 2, 4, 6 और इससे पहले के -2, -4 ऐसे इस तरह से। तो भाई 0 को हटाते हैं, 0 नहीं आएगा। तो यहाँ ये 2, 4, 6 ये सब पॉजिटिव है, इधर को मूव करेंगे, इधर को बढ़ेंगे। और ये -2, -4 है, ये इधर को बढ़ेंगे। तो भाई इस तरीके से अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप सब का जो आंसर होगा इवन इंटीजर का जो कलेक्शन आपका बनकर तैयार होगा, क्या वो सेम होगा? बिल्कुल सेम होगा। तो इसका मतलब ये जो है डेफिनेट है, ठीक है, इट इज डेफिनेट, यानी कि वैग्यू नहीं है, इट इज डेफिनेट और क्लियर। ये डेफिनेट है, सो इट इज और सेट। तो ये सेट है, ये सेट है। इस तरह से हम इसका हल पहुंच पाते हैं, हल पर। ओके बच्चों, तो अब मैं आपको बताता हूं अगला पार्ट। तो अगला पार्ट हमारा है नंबर 8। नंबर 8 बच्चों, नंबर 8 में बोला द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के जो क्वेश्चन हैं उनका कलेक्शन। तो भाई इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें जो हमें हमारे इस चैप्टर यानी सेट वाले क्वेश्चन, सेट वाला जो हमारा चैप्टर है, इसमें जो क्वेश्चन है उनका कलेक्शन। अब भाई इसके जो क्वेश्चन है, इसके जो क्वेश्चनों की संख्या है वो क्या डेफिनेट है? बिल्कुल है, डेफिनेट है, निश्चित है ना। इस बुक में
एनसीईआरटी की इस बुक में हमारे पास चैप्टर 1 में जितने क्वेश्चन है वो सारे के सारे उनकी संख्या डेफिनेट है, निश्चित है, क्लियर है, क्लियर है ना। तो क्लियर है तो इसका मतलब वो ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर डेफिनेट। तो भाई जो हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो डेफिनेट है, डेफिनेट है ना। जो हमारा जो कलेक्शन बनकर तैयार होगा उसमें क्वेश्चनों की जो संख्या, जो क्वेश्चन हमारे हैं ठीक है, वो डेफिनेट नंबर में है। और मतलब आप ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई आप सब बच्चों ने जो सेट बनाया है क्या वो सबका सेट सेम होगा? बिल्कुल सेम होगा। अगर सबका सेम होगा तो इसका मतलब वो डेफिनेट है, क्लियर है, और क्लियर है तो इसका मतलब वो वेल डिफाइंड है। तो हम लिखें इट इज वेल डिफाइंड, इट इज वेल डिफाइंड, सो इट इज अ सेट, यह एक समुच्चय है। इस प्रकार से ये सॉल्व। अब हम लेते हैं अगला भाग। नंबर 9। बच्चों नंबर 9 में बोला है अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस। बच्चों पार्ट नंबर 9 में हमें दिया है अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। तो मतलब विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों की सूची या कलेक्शन। अब बच्चों मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप सभी बच्चों का जो मोस्ट डेंजरस एनिमल का जो कलेक्शन होगा क्या वो सेम होगा? वो बिल्कुल सेम नहीं होगा, क्योंकि सबके लिए मोस्ट डेंजरस एनिमल डिफरेंट हो सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मोस्ट डेंजरस एनिमल्स जो टर्म है वो एक वैल्यू है, वो टर्म इंडिफिनिट है, अनिश्चित है, क्लियर नहीं है। ठीक है, हम किन एनिमल्स को मोस्ट डेंजरस में इंक्लूड करें और किसको नहीं करें। ओके, तो इसलिए सो इट इज नॉट अ सेट, ये एक सेट नहीं है। इस प्रकार से हमारा पार्ट नंबर 9 यानी क्वेश्चन 1 सॉल्व होता है। और मिलते हैं, थैंक्स फॉर योर टाइम, मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ।